आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए राष्ट्रगौरव और पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये वीडियो का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हम। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फ्लोराइड आमतौर पर किसे प्रभावित करता है? दांत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? संतरा। ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी का अच्छे स्रोत होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। ओजोन परत जो मानव की सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणों। पराबैंगनी किरणों से मानव की सुरक्षा करती है। हरित गृह गैस है कौन कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस है CO2, CFC, मीथेन। उपरोक्त तो सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? वायु प्रदूषण से होने वाला रोग अस्थमा का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये सभी बीमारियाँ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चटर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं कहीं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा होता तो बात एक ही है। शरत चंद्र आप याद रखिएगा, देवदास उपन्यास के लेखक हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। रिहन बांध परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहन बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सिंचाई होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। अजंता की चित्रकारी में किस की कथाएं चित्रित हैं? जातक कथाएं चित्रित हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल। अगर यहाँ पर पूछता कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार पूछता तो वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता, लेकिन यहाँ पर राज्य दे रखा है इसलिए यहाँ पर राज्यपाल सही होगा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन की कटाई के विरुद्ध था। और चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा थे। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई को माना जाता है। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो वायु प्रदूषण से होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण है संलयन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फ्लोराइड प्रदूषण जो है आमतौर पर किसे प्रभावित करता है? दांत को प्रभावित करता है। सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आइए अब हम कुछ प्रमुख मंदिर बता देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर
दिल्ली में है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में है। और प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया है। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम आपको बता देते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। और आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसमें से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा है उसमें। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। जिसमें जिसमें हमने ये वाला कर दिया है, येलो कलर का थोड़ा सा हाईलाइट किया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री वाला पूछा गया था, और ये राज्यपाल वाला भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखेगा आप लोग, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हम इसको भी बता देते हैं आपको, हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे गहरा दोनों ही प्रशांत महासागर ही है। और विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ये वाला लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो हमने कुछ और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख रखे हैं, सबको पढ़ लेते हैं एक बार में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये लखनऊ वाला अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये पूछा भी गया था। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। हम आपको इसकी PDF फाइल भी दे देंगे, आप अच्छे से PDF फाइल पढ़ लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। राज्य और उनके लोक नृत्य भी पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के ये नृत्य हैं, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम दोनों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये पूछे गए थे, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश वाला पूछा गया था, और ये वाला कई बार पूछा जा चुका है, गुजरात वाला, ठीक है। पूछता कि गरबा किस राज्य से संबंधित है, या गरबा नृत्य किस राज्य का है, तो गुजरात का है। और डांडिया भी पूछ सकता है, तो गुजरात का है। और ये असम का बिहू वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिहू किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। वैसे तो आप ये सभी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो हमने आपको भी बताए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला उड़ीसा वाला, ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। और राजस्थान का झूमर पनिहारी, वैसे आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और भी हम ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहेंगे ऐसे ऐसे। और एक बार एग्ज़ाम हुआ था 2020 या 2019 में एग्ज़ाम हुआ था लखनऊ यूनिवर्सिटी का राष्ट्रगौरव पर्यावरण का। बच्चों ने हमें बताया कि सर साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा उसमें पूछे गए थे। तो साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए हमने यहाँ पर साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपके लिए। इसको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साइंस की दृष्टि से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि पूछ ले कि विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। और शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। शरीर में आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो लौह महता रोग हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। और कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मतलब क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर भी
कहा जाता है। और एक ये पॉइंट है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली, जैसे जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो जो निशान लगाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम क्वेश्चन आंसर के रूप में बना के लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं। हमने आज आपको बता दिए थे प्रथम महिला, हमने आपको बता दिया है कि भारत में प्रथम महिला कौन कौन सी थी। हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रथम पुरुष लेकर के आएंगे और भी लगातार आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। पीडीएफ फाइल भी मिलती रहेगी आपको, पीडीएफ फाइल से भी रीडिंग कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसकी पीडीएफ फाइल बना देंगे। आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के राष्ट्रगौरव और पर्यावरण एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। अगर आप कहते हैं तो हम उन सबकी पीडीएफ फाइल बना के आपको दे देंगे। आप देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उपरोक्त तो सभी, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। और आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र अहिंसा था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और पूछे कि जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें ऐतिहासिक तीर्थंकर स्वामी महावीर। तो ये जैन धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? वैनसांग। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर डी है सही आंसर। लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। अजंता की गुफाओं का संबंध है बुद्ध से। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर, मतलब कब मनाया जाता है ऐसा होना चाहिए था। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तो जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कहा गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर की कटिंग पेपर है, इसे भी देख लीजिए। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव को कहा गया है। मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम। मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम किसकी लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये पुस्तक चेतन भगत ने लिखा है। और आइए हम कुछ हेडक्वार्टर आपको बता देते हैं। मुख्यालय हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले, पढ़ लीजिए। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में।
इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स पेरिस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय थे, इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लगातार वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।